देखो, बीजेपी ने लोगों को नफरत फैला के, लोगों को तोड़ के अपनी सियासत चमकाई थी, लेकिन ये सियासत ज्यादा देर चलती नहीं है, क्योंकि इन्होंने लोगों को नौकरियों का वादा दिया। 2 करोड़ नौकरियां हम साल भर देंगे, आज 8 साल हो गए, 16 करोड़ नौकरियां गई कहां। इसी तरीके से डेवलपमेंट के वादे किए थे, जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियां लगाने के वादे किए थे। ये इस वक्त आप देखेंगे हर आदमी जो है सड़क पे है, डेली वेजर सड़क पे है, कैजुअल लेबर सड़क पे है, NYC, मनरेगा और NRHM के सारे एम्प्लॉयज जो है सड़कों पे हैं, आशा वर्कर सड़कों पे हैं, सब लोग सड़कों पे हैं। आप देखो, इतने 9 सालों में बीजेपी बोलती है हमने 30,000 लोगों को नौकरी दी। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो बीजेपी के वक्त में शुरू हुई है। लिहाजा मुल्क में या जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो बीजेपी है वो बैकफुट पे है। और जो राहुल गांधी जी ने स्टेप उठाया है, 3 स्टेप जो जिसकी बात आपने की भारत जोड़ो की, उसमें सबसे पहले जो है नफरत को खत्म करने की जो उसने मुहिम उठाई है, जिसके साथ इस वक्त हजारों करोड़ों लोग जुड़ते हैं, लाखों लोग जुड़ रहे हैं और नफरत को खत्म करने के लिए वो निकले हैं। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए वो निकले हैं और महंगाई को खत्म करने के लिए निकले हैं। और वो अभियान जो है इस वक्त जो पद यात्रा उनकी है वो इस वक्त तेलंगाना में है। आने वाले 2-3 महीने में वो जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। उनका कंक्लूडिंग जो है वो कश्मीर में होगा, श्रीनगर में होगा और हमारी भी बहुत बड़ी तैयारी चल रही है उसके लिए। और मुझे यकीन है बदलाव आने वाला है। आगे आने वाले वक्त में बीजेपी का दूर दूर तक सफाया हो जाएगा और दोबारा कांग्रेस आएगी, क्योंकि कांग्रेस ही इस देश को चला सकती है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जो सब तबकों को, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बुद्ध, जैन, सबको चला के इस मुल्क को चला सकती है। जैसे पीछे 70 सालों में कांग्रेस ने चलाया, पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने लोगों को रोजगार दिया, कांग्रेस ने विधवाओं को पेंशन दिया, कांग्रेस ने आंगनवाड़ी की स्कीमें बनाई, कांग्रेस ने मनरेगा की स्कीमें बनाई, कांग्रेस ने PMGSY की स्कीमें बनाई, कांग्रेस ने IAY की स्कीमें बनाई। ये सारी स्कीमें जो कांग्रेस की थी, जो अभी भी चलते हैं, बीजेपी ने महंगाई के बगैर, क्योंकि जब वो आए थे तब उनने बोला था कांग्रेस 460 रुपए का गैस सिलेंडर दे रही है, हम आधे रेट में देंगे, 230 रुपए में देंगे। आज 1250 रुपए का सिलेंडर है। आप चावल की रेटें देखो, तेल की रेटें देखो, आटे की रेटें देखो, आप महंगाई इस वक्त आसमान पे है, इस वक्त बेरोजगारी आसमान पे है। इसलिए हम कहते हैं बीजेपी इस मुल्क को चलाने में नाकाम हो चुकी है। और आप जम्मू कश्मीर की हालत देखो, इस मुल्क रियासत को इन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम किया, इस रियासत को डिग्रेड करके यूटी बना दिया और आज हर मामले में लोग तरस रहे हैं। कहीं पैसे नहीं है, कहीं काम नहीं है, कहीं मजदूरी नहीं है, कहीं नौकरी नहीं है। आज सबसे ज्यादा कुंवारे लड़के और लड़कियों की तादाद जो है सर्वे के हिसाब से जम्मू कश्मीर में है। वो किस लिए है? क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान 35% जो आजादी से लेके आज तक सबसे ज्यादा है रेशो है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे लोग और इंशाल्लाह कांग्रेस आएगा। टारगेट किलिंग का ये मसला है कि कांग्रेस पार्टी ने जितना कश्मीरी पंडित के लिए किया उतना किसी ने नहीं किया। बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों का इश्यू 30 साल पूरे हिंदुस्तान में बेचा अपने वोट के लिए, लेकिन जब 8 साल से वो इक्तदार में आए उन्होंने 10 पैसे का काम कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं किया। जो वो कहते थे हम कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाएंगे, उसमें वो फेल हो गए। उनकी यहां पे कोई आबादकारी नहीं की गई। लेकिन जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पैकेज दिया था, नौकरियों का पैकेज दिया था कश्मीरी पंडितों को, और उस सूरत में हमने शुरुआत की थी यहां उनको लाने की, जिसमें 7-8 हजार लोग यहां आए थे, फैमिली आई थी, नौकरियों की सूरत में वो यहां थे। लेकिन उनको प्रोटेक्शन देने में बीजेपी फेल हो गई है। मैं ये कहूंगा कि कश्मीरी पंडित जो है हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, वो कश्मीर आए लेकिन उनको सुरक्षा दी जाए, उनको जॉब दी जाए। नहीं, रिवर्स माइग्रेशन इसलिए हुई है कि ये LG हुकूमत और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डबल इंजन सरकार है ये फेल हो गई है उनको प्रोटेक्ट करने में। हमारे टाइम तो प्रोटेक्ट थे वो, हमारे टाइम खुश थे वो, यहां आके जॉब कर रहे थे 7-7, 8-8, 10-10, 12-12 सालों से। अगर हम होते तो आज तक लगभग हमने कश्मीरी पंडित पूरे यहां लाए होते। ये तो निकाल रहे हैं। इनकी दुकान जो है इसी से चलती है कि कश्मीरी पंडित
देश के अलग अलग मुल्कों में, रियासतों में दरबदर रहे और हम उनका नाम भेजे और अपनी सियासत की दुकान चलाए। वो लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को माफीनामा लिख के दिया। पंडित नेहरू जेलों में रहे, पंडित नेहरू ने आजादी की जंग लड़ी है और इस मुल्क में जो शुरुआत की थी डेवलपमेंट की, चाहे IIM, IIT, एम्स और जितने इंस्टीट्यूशन है, वो सारे पंडित नेहरू की देन है। ज्यादा मैं इस पे